राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान ने कर दिया गहलोत के साथ खेल। पहली सूची में पायलट का दिखाई दिया दबदबा, गहलोत समर्थक निराश। गहलोत के कई समर्थकों के टिकट पर गिरेगी गाज, राहुल गांधी ने दिए बड़े संकेत। 25 सितंबर 2022 को गहलोत समर्थकों ने जो बगावत की थी और विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरह से इस्तीफे सौंपे गए थे, उसकी सजा कांग्रेस गहलोत और उनके समर्थकों को देने की तैयारी में है और इसका असर कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों की पहली सूची में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि उम्मीदवारों में सचिन पायलट का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में अशोक गहलोत ने दावा किया था कि उनकी ओर से पायलट की किसी भी सीट पर की गई सिफारिश का विरोध नहीं किया। वैसे कुछ ऐसा ही बयान पायलट ने भी दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक के टिकट को लेकर गहलोत और पायलट के बीच तीखी बहस हुई थी और बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को कई बार बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन गौरव गोगोई का समर्थन पायलट के पक्ष में दिखाई दिया। दरअसल दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर बैठने वाले नेताओं को गहलोत समर्थक माना जाता था। ऐसे में कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकाल में बैठने वाले नेताओं की जगह गौरव गोगोई को राजस्थान चुनाव के लिए प्रभारी बनाया था और उम्मीदवारों की छानबीन का जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया था। दावा किया जा रहा है कि बैठक के दौरान गौरव गोगोई का झुकाव सचिन पायलट की ओर था और ये कांग्रेस की पहली सूची में दिखाई भी दिया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची में पायलट को अशोक गहलोत पर बढ़त मिल गई है। पायलट के समर्थित विधायकों को बम्पर टिकट मिले हैं। लाडनू से मुकेश भाकर, वल्लभनगर से प्रीति सत्तावत, विराटनगर से इंद्राज गुर्जर, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मुंडावर से ललित यादव को टिकट दिया गया है। ये सभी पायलट समर्थक माने जाते हैं, जबकि जयपुर की मालवीय नगर से लगातार 2 बार हार चुकी अर्चना शर्मा को एक बार टिकट दिया गया है। अर्चना शर्मा पायलट समर्थित मानी जाती हैं। इसी तरह से पर्वतसर सीट से पायलट समर्थक राम निवास गावड़िया को भी टिकट मिला है। कांग्रेस ने पहली सूची में 33 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 1 दर्जन नाम पायलट समर्थित हैं। ऐसे में 200 विधानसभा सीटों पर पायलट कम से कम अपने 50 से 60 समर्थित नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। सूची में 32 नाम पिछली बार वाले हैं। मुंडावर से ललित यादव नया नाम है। पिछली बार ललित यादव बसपा से लड़े थे। माना जा रहा है कि इनकी सचिन पायलट ने पैरवी की है। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट शामिल हुए थे। कांग्रेस की पहली लिस्ट को देखकर साफ जाहिर होता है कि गौरव गोगोई ने सचिन पायलट की बात को खासा तवज्जो दी है, जिनसे उम्मीदवारों के नामों पर आए सुझावों पर विस्तार से चर्चा के बाद आखिरकार पहली सूची जारी की गई है। दरअसल दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में ही साफ हो गया था कि गहलोत को पार्टी फ्री हैंड नहीं दे रही है, उल्टा उनके समर्थकों को पार्टी तमाम कसौटियों पर परख रही है। पार्टी नहीं चाहती 25 सितंबर को जो स्थिति बनी थी उस तरह की कोई भी स्थिति भविष्य में बने, जिसमें ये मैसेज पूरे देश में चला गया था कि कांग्रेस का हाईकमान बेहद कमजोर है। इसलिए बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने कोटा सीट से उम्मीदवारों के पैनल में शामिल शांति धारीवाल के नाम पर आपत्ति जताई। धारीवाल ही बगावत के सूत्रधार माने जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने तो पूरी लिस्ट पर ही आपत्ति लगा दी थी। दरअसल जो सूची राजस्थान कांग्रेस ने बनाई थी उसमें गहलोत समर्थक ही भरे हुए थे, लेकिन उस सूची को हाईकमान ने खारिज कर दिया। दूसरी ओर सचिन पायलट बेहद सधे अंदाज में काम करते रहे। पार्टी हाईकमान ने पायलट को साधते हुए उनकी इच्छा को पूरा किया। दावा किया जा रहा है कि पायलट हर सीट को लेकर नहीं अड़े। जहां उनके पास मजबूत उम्मीदवार था, उन्होंने अपने समर्थकों के लिए उसी सीट पर दावेदारी की। अब कहा जा रहा है कि पायलट को कांग्रेस गहलोत समर्थकों से कम टिकट नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।